तो ये हमारे शिव पुराण में ये टॉपिक मिला, और इसमें ये बताया जाता है कि जब पार्वती ने शिव से पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि जब, क्योंकि पार्वती जी कहती है कि भाई आप बोलते हो कि इंसान मेरे बनाए हुए तरीके से चलता है, मेरे बनाए हुए तरीके से हर काम करता है, तो फिर ये इंसान कष्ट क्यों पाता है, इसको इतनी तकलीफें क्यों होती हैं? तो क्या आपने किसी इंसान की तकदीर ऐसी लिखी हुई है कि उसे कष्ट मिलने हैं? तो शिव ने बोला कि हाँ, कह मैं, जो। म्यूट कर दो आप। कि तब शिव ने बताया कि नहीं, मैंने तकदीर किसी की ऐसी नहीं लिखी है, मैं तो तकदीर इसकी लिखी है कि भाई जो आपको कर्म करना है करो और उसके अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन जो इंसान है, जब वही कहना नहीं मानता तो मैं क्या करूं? अब कहना नहीं मानता जब बोला, तो पार्वती ने पूछा कहना कैसे? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं हमेशा किसी के पास तो नहीं रह सकता हूं, लेकिन मैं हमेशा उसको एक डायरेक्शन देता हूँ, उसको बताता हूँ कि तुझे क्या करना है, तुझे क्या नहीं करना, लेकिन उसे समझे तो सही। और बताते हैं कैसे हो? उनकी सांसों के माध्यम से, क्योंकि आपको पता है जब आपकी जीवन की कितनी अवधि में आप जिएंगे, तो जनरली अगर किसी को बोला जाए 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 12 साल, तो इसकी गणना हमेशा गलत होती है। तो चित्रगुप्त को ये बात समझ में नहीं आई, तो उसने बोला कि मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा भाई, क्योंकि मून है, कभी एक दिन बढ़ जाता है, कभी एक दिन घट जाता है। तो इसका कोई आदमी रोएगा कि मुझे तुम एक दिन पहले उठा के लाए हो, कोई बोलेगा कि भाई मुझे तो 2 दिन के बाद लेके आए हो। तो किसी की गणना कैसी की जाए? तब उन्होंने बताया कि आप उनके सांस गिनो। तो सांसें हमें गिन के मिलती हैं, और आप कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा, हम लोग बात भी करते हैं कि हमें जितनी सांसें मिली हैं हम उतने ही जीवन जिएंगे, राइट ना? यस सर। तो इसका मतलब है कि जो हमें सांसें मिलती हैं, और तो सांसों का महत्व यहीं पे है। तो इसीलिए हमने पहले बात की कि हमें सांस हमारा धन है, जिसे हमें प्रिजर्व करना है, जिसे हमें रखना है। ठीक है। और साथ में शिव ने यह भी बोला कि सांस के माध्यम से मैं ये बताता हूं कि तुझे क्या कार्य करना है, तुझे नहीं काम करना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने मोबाइल को चार्ज करना चाहें, ठीक है, अगर आप अपने मोबाइल को चार्ज करना चाहें और अपने मोबाइल को ऐसे प्लग में डाल दे जहां बिजली नहीं है, तो क्या मोबाइल आपका चार्ज होगा? बिकॉज आपने सुना हुआ है कि जब भी मोबाइल को चार्ज करना है प्लग में डाल दो, राइट? ये हमने सुना है, तो हमने डाल दिया प्लग में। लेकिन क्या ये चार्ज होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा नहीं है। और यही चीज होती है हमारे अंदर भी। इस चीज को कैसे बताया गया? उन्होंने बताया कि हमारे जो, देखिए, हमारी जो नाड़ियां है ना, हमारे यहाँ पे 72,000 नाड़ियां हैं। और 72,000 नाड़ियों का एक पॉइंट है, एक केंद्र है, जो कि हमारी हमारी जिसे हम नाभि बोलते हैं, वो केंद्र है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप सभी खुशी चाहते हो, जैसे शुक्र को अच्छा करना चाहो, तो आप नाभि पे इत्र लगाएं। आप शांति चाहते हो तो नाभि पे चंदन का लेप लगाएं। इसीलिए बताया जाता है, क्योंकि नाभि वो सोर्स है जहां से हमारी सारी नाड़ी चलती हैं, और हम अपने मस्तिष्क को कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा, तो आपके जो दादा परदादा जो लोग हैं, वो जब भी अपनी मालिश करते थे, सबसे पहले तेल लेके अपनी नाभि पे लगाते थे, राइट? सरसों का तेल लेके नाभि पे लगाते थे। उनका लॉजिक बिहाइंड ये होता था कि नाभि अगर ऊर्जावान रहेगी तो वो चीजें चलेगी। और कुछ लोगों ने उसको शनि का एक उपाय भी बताया कि नाभि में अगर आप तेल लगाते हैं, तो शनि आपके सारे काम ठीक से करवाते हैं। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। ठीक है। नाउ, तो हमारे यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल लिया और बोला कि अगर आप मोबाइल अपने चार्जर पे लगाओगे और चार्जर में अगर बिजली है, तो मोबाइल चार्ज होगा। उसी तरह हमारे शरीर में है। शरीर में हमारे 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन बाकी सभी नाड़ियों को छोड़ देते हैं, केवल उन 3 नाड़ियों की बात करते हैं जो कि बेसिकली हमारे शरीर में चल रही हैं। अब वो नाड़ियां हमारे शरीर में जहां जहां पे एक नॉड बनाती हैं, नॉड मतलब जहां पे एक दूसरे से काटती हैं, मैं उसे पिक्चर के माध्यम से समझाता हूं।
जहां जहां वो नॉड बनाती हैं, और जहां जहां जैसे ये नॉड बन गया, ये नॉड बन गया, ये नॉड बन गया, ये, तो ये एक मेन ऊर्जा का स्रोत हो जाता है। और इस ऊर्जा के स्रोत को, जैसे कि हम क्या कहते हैं इस ऊर्जा के स्रोत को, अगर आप में से कोई जानता है तो बताएं। इसको हम बोलते हैं अपना, यस, एनी आंसर फ्रॉम यू? हम इन्हें बोलते हैं हमारे चक्र। ये हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, जो हमारे चक्र हैं। अब यही हमारे और आपके शरीर में जितनी भी चीजें ना, सब इसी यहीं से शुरुआत होती है। इनफैक्ट आप अगर ये देखें कि जैसे जैसे आप बड़ी पोस्ट पे बैठते जाते हैं, तो आपको चिंताएं घेरती जाती है। कभी आप लोगों ने नोट किया है, जिस दिन आप कुर्सी पे बैठना शुरू करते हो, आपको चिंताएं घेरती चली जाती हैं। आप अपनी चीजों के बारे में अनस्टेबल हो जाते हैं, आपको स्टेबिलिटी का लॉस होता है। आप पैसे के बारे में सोचना शुरू करते हैं। किसी ने सोचा इस बात को? यस सर, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। हाँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप चेयर पे बैठने लगते हैं, तो आपके सांस लेने की प्रक्रिया बिल्कुल गलत हो जाती है। आप सांस चेस्ट तक लेते हैं, तो नीचे वाले जो चक्र हैं वो आपके एक्टिव हो ही नहीं पाते। तो बेसिकली क्या होता है, आप अपने रूट चक्र को एक्टिव एनर्जी नहीं दे पाते। कोरिलेट करिए, आपके अंदर क्रिएटिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है। आप चीजों का एंजॉय नहीं कर पाते। यस। आप जो लोग इस एज में आते हैं, उसको इस प्रोफाइल को जरा कंपेयर करके दें, क्या उनके साथ ऐसा हो रहा है? हाँ। लेकिन अगर आप इस एज में भी वॉक करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, जॉगिंग करते हैं, जो भी करते हैं, तो इसमें क्या होता है, अब इस चीज को समझिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये ऐसा चीज है क्या। आप सब लोग सांस लें, ठीक है? और सांस लें तो एक काम और करें कि एक हाथ अपनी छाती पे रखें और एक हाथ अपने पेट पे रखें, इस तरह से, और सांस लें। अरे बेंगेरा मैम, सर पे नहीं रखना था, छाती पे। सुबह लक्ष्मी मैम, चेस्ट एंड स्टोमक। स्टमक। हाँ। नाउ, ये मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, जब आपने देखा, तो आपको आपका पेट फूलता ज्यादा नजर आया या छाती फूलती नजर आई? अगर आपकी छाती फूलती नजर आ रही है, तो इसका मतलब आपको जो मैंने तीनों बात कही है वो चीजें इफेक्ट करेंगी। जैसे आपको चिंता रहेगी, आपको स्टेबिलिटी का इशू रहेगा, आप लड्डू पेड़े खा के भी मजे नहीं ले पाओगे लड्डू पेड़े के, आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी भाव नहीं रहेंगे, आपको हर तरह की इमोशनल ये वो सब चीजें रहेंगी। सबसे बड़ी बात है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम आपके साथ बढ़ती चली जाएगी। ना, जो लोग जिनका पेट भी हिल रहा था और वो चेस्ट से ज्यादा हिल रहा था, इसका मतलब वो जो सांस लेते हैं, तो कहां तक सांस ले रहे हैं वो अपने नाभि तक सांस ले रहे हैं। तो इसका मतलब वो जो ऊर्जा दे रहे हैं, वो कहां तक दे रहे हैं? अपने ऊर्जा सेंटर तक। आप समझिए ना, कि जब आप अपने गैस को चलाती हैं, तो लाइटर पास लेके जाएं या दूर से जलाएं तो लाइटर जलेगा। तो आप वो कर रही हैं। नाउ, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? सर मेरा एक क्वेश्चन है। योगा हम करते तो, लेकिन जो योगा के टीचर्स हैं वो कहते हैं जो हवा भरने की जो जगह है वो लंग्स है, स्टमक नहीं है। सर, वो योगा करवाते हैं ना, मैं नाड़ी बता रहा हूँ। ओके। मैं चक्र बता रहा हूँ, वो शरीर बता रहे हैं। दोनों में अंतर ओके। है ना। हाँ ठीक है। मेरे दोनों में अंतर है ना। वो इसलिए वो बता रहे हैं, वो उनका अलग काम है। मैं तो बिल्कुल बता रहा हूँ, मैं तो आपकी चिंताएं दूर कर रहा हूँ। ओके। वो ओके। लंग्स ठीक कर रहे हैं, और लंग्स तो मैं भी कह रहा हूँ कि लंग्स ठीक हो जाएंगे, लेकिन लंग्स के ठीक के साथ बाकी चिंताएं तो बढ़ जाएंगी। आप देखो, करेक्ट। जो लोग चेस्ट तक सांस लेते हैं, उनका पेट निकल आएगा। लॉजिक है। ये हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं लॉजिक से बातें कर रहा हूं। जिनका पेट निकला हुआ है, वो केवल अपने सांस चेस्ट से ले रहे हैं। वो लॉजिक है। वो लॉजिक कैसे है, कि आपका पेट क्या है? एक भंडार है, जिसमें आग लगेगी, ऊर्जा बनेगी, एनर्जी बनेगी।
आप लिए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, वो ऊर्जा नहीं बन रही है। उसमें जो खाना है वो पक नहीं रहा है। तो क्या होगा? अल्टीमेटली वहां से बाहर निकल जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक सांस लेके देखा है वो दे कैन इमेजिन कि अगर पेट निकला हुआ है तो उनका जो पेट है उसका मोमेंटम बहुत कम होगा, चेस्ट का मोमेंटम ज्यादा होगा। आप कोई क्वेश्चन? हैंड रेज करके पूछे, बिल्कुल पूछे। हमारी क्लास में सबसे मजेदार बात क्या है कि हम क्वेश्चन पूछने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन करेंगे नहीं आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा, इस चीज की सहजता समझ में नहीं आएगी। यूट्यूब पे हजारों जगह आप बहुत सारी चीजें देख लेंगे लेकिन वो क्लियरिटी नहीं आएगी, इसलिए क्लियरिटी समझें। सर आपके टीचर कौन है, क्या मैं जान सकता हूँ? आपने कहाँ से सीखा है? ये कोई क्वेश्चन थोड़ा हुआ यार, ये क्या मतलब हुआ? मतलब इसका लॉजिक क्या है विजय? मतलब इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है विजय? ये इस राजेश जी, क्वेश्चन, राजेश जी आप हैं, राजेश अग्रवाल जी? ठीक है। ये एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि मैंने एक टीचर या एक गुरु से नहीं पूछा, बहुत लोगों से देख सीखा है। और उसके बाद ये हुआ है कि बहुत सारी किताबों को पढ़ा, अध्ययन किया। और साथ में जो जो मेन चीज है, जो स्वर शास्त्र है, इसके ऊपर काफी स्टडी की। तो ये चीजें हैं। यस। अगला क्वेश्चन। हाँ राकेश जी, आपका ही था ना? नहीं नहीं, राकेश जी नहीं, राजेश अग्रवाल जी थे। अब कहाँ है वो? क्या हुआ? कैमरा ऑफ है आपका। यस राजेश जी, और कोई क्वेश्चन या आगे बढ़ूं मैं? सर कैरी ऑन करें, कोई नहीं। ओके। नाउ जैसे मैंने बात बताया, तो इस चीज को आपने समझ लिया, ठीक है? इससे कंपेयर करिए, आपको अपना चीज समझ में आएगी ना। इस चीज को कि हमने बोला एनर्जी का स्रोत। अब इस एनर्जी को, स्रोत को ये बताया गया कि जो तीन नाड़ियां हैं जो आप जैसे देख रहे हैं कि इन तीनों नाड़ियों का नाम दिया गया। अब इन तीनों नाड़ियों को, मतलब जहां पे इंटरसेक्ट है वो एनर्जी स्रोत है, जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारे चक्र हैं। और इन चक्रों के अलग अलग डिफिनेशन दी गई, अलग अलग बातें बताई गई कि भाई इन चक्रों को अगर आप देखोगे तो इन चक्रों से हमारे अंदर की सारी व्याधियां प्राप्त होती हैं, राइट? अब जैसे आपने देखा होगा, इसका नाम मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, ठीक है, फिर आपका नाभि या अनहान चक्र, विशुद्धि चक्र, आगन्य चक्र और सहस्त्रा चक्र, ये सारी चीजें बताएगी। और इनका, इन्हीं चक्रों के बारे में भी बताएगी कि अगर ये चक्र आपके बैलेंस में आते हैं, इसका मतलब हुआ कि दोनों तरह की नाड़ियां। अब इन नाड़ियों को समझे। इन नाड़ियों का अलग अलग नाम दिया गया। जैसे कि एक नाड़ी को नाम दिया गया ईड़ा नाड़ी, इसको नेगेटिव एनर्जी संचार करना भी बोला गया, लेकिन नेगेटिव नहीं, तो इसको एक इंडिकेशन दिया है कि ये नेगेटिव है, ठीक है? मतलब नकारात्मक बातें कही जाती हैं इसमें, इसका नेगेटिव से नकारात्मक नहीं, मतलब जैसे हम कहते हैं ना पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है। इसका नाम दिया गया ईड़ा। अब जो ईड़ा है, जो आपकी ईड़ा है, वो बेसिकली क्या है? वो, इसको एक और नाम दिया गया चंद्र स्वर, मतलब ये चंद्र स्वर की नाड़ी है। और एक और नाम दिया गया ईड़ा को, ये कि ये आपका बॉडी का लेफ्ट पार्ट में चलती है। अब ये लेफ्ट पार्ट में चलती है, और इसको, जिसको हम बोलते हैं ईड़ा, वो बेसिकली क्या है? ये आपकी बॉडी में शीतलता प्रभाव करती है, यानी कि शांति देती है, यानी कि आपको कूल रखती है। दूसरी नाड़ी का नाम दिया गया पिंगला, जिसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं या सूर्य नाड़ी कहते हैं। ये क्या है? एनर्जी का पार्ट है। इड़ा शीतलता, कूल, काम, और यहाँ पे एनर्जी का पार्ट है। अब इसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है। और ये दोनों दोनों जैसे आपने पहले पिक्चर्स में देखा था कि दोनों एक, जो इनका मूलाधार चक्र से ये निकलती है और आपस में संचालित करती जाती हैं। इसके बीच में एक और नाड़ी है
जो कि जिसको हम सुषुम्ना बोलते हैं। सुषुम्ना जो है, ये क्या है, एक बैलेंस एनर्जी को इंडिकेट करते हैं। जब बैलेंस एनर्जी इंडिकेट हो जाती है आपकी बॉडी में, जब हम कहते हैं कि दो पार्ट हैं, आप करना चाह रहे हैं, एक क्या है, शीतलता का पार्ट है, या जिसे बोलते हैं कोल्ड है, और एक हॉट है, तो दोनों में तो आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर जो बैलेंस पार्ट है, वहां पे एक चीज बताई जाती है कि यहाँ पे आप स्थिर हो जाते हैं, यानी कि वैराग्यता की बातें करते हैं। अब इसको अलग तरीके से समझ लेंगे। अब जैसे मैंने बोला कि आपका जो लेफ्ट बॉडी, लेफ्ट जो नाड़ी है, जो हमने की, सॉरी दोबारा मैं पिक्चर दिखाता हूँ। देख रहे हैं? तो जो लेफ्ट और राइट समझ पाते होंगे, या कुछ लोग दाएं और बाएं समझ पाते होंगे, तो उसको समझने के लिए ना बड़ा आसान सा तरीका मैं बता देता हूँ। आप लोग ऐसे बना लें, अपने हाथ से ऐसे बना लें। तो जो बी बन रहा है वो बायां है, और जो डी बन रहा है वो दायां है। तो समझ में आ जाएगा। सबसे आसान तरीका होता है। अगर आपको दायां बायां नहीं समझ में आता है, तो दिस इज द इजिएस्ट वे। आप अपने दोनों उंगलियों को ऐसे बनाएं। तो जहां पे बी बन रहा है वो बायां है, जहां पे डी बन रहा है वो दायां है। अब बी और डी समझ में आ रहा होगा ना? बी में जो मुंह होता है एक तरफ होता है, डी में मुंह, राइट? क्लियर हुआ? अब जैसे कि मैंने बोला कि लेफ्ट जो हमारी जो पार्ट ऑफ द बॉडी है, या लेफ्ट साइड है, जिसको मैं ईड़ा कह रहा हूं, इसको मैं चंद्र स्वर का नाम देता हूं। इसका मतलब है कि जब ये जो ईड़ा नाड़ी एक्चुएट होती है, उस वक्त जो स्वर चलता है उसको हम चंद्र स्वर कहते हैं। और राइट, जिसको मैं पिंगला कह रहा हूं, ये होती है, तो इसे सूर्य स्वर कहते हैं। अब इसको भांपने का, नापने का मेजरमेंट क्या है, कैसे समझेंगे? तो बेसिकली क्या है कि जिस नाक से आपकी श्वास चल रही हो, तो वो आपका स्वर है। जिस नाक से आपकी श्वास चल रही हो, वो आपका स्वर है। राइट से चल रही है तो बट नेचुरल है। कौन सा स्वर है आपका? राइट से चल रही है तो सूर्य। 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 लेफ्ट से चल रही है तो चंद्र। 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 राइट। ईड़ा नाट। हाँ, ठीक है। वो इसमें तीन नाम है, कोई सा भी ले लीजिए, बात एक ही है। ईड़ा। ठीक है, तो नाउ अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ। जो लेफ्ट जो है, अगर आप को एक और मैं चीज दिखाऊं, तो आपको समझ में आएगा। ये फोटो आ रही है? हमारे दो ब्रेन होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है। ठीक है। अब लेफ्ट नॉर्सल, जिसे ईड़ा कह रहे हैं, वो कर रही है आपकी कंट्रोल राइट ब्रेन को। और राइट ब्रेन क्या है? राइट ब्रेन क्या है आपका? राइट ब्रेन इंट्यूशन आदि, हाँ, बोलिए बोलिए। यानी क्रिएटिव, इंट्यूटिव, क्रिएटिविटी, करेक्ट, म्यूजिक, हाँ। आर्ट। राइट। और राइट अंतर्मुखता। नॉर्सल, हाँ, राइट नॉर्सल आपको कंट्रोल कर रही है, किसको? लेफ्ट ब्रेन को। मतलब जो राइट वाली नोट्स है, और जो लेफ्ट राइट नोट्स है, वो क्या चीज है? वो लॉजिक है, एनालिटिक है, लीनियर है, वर्बल है, फैक्चुअल है, सिक्वेंशियल है। समझ गए? यस सर। ठीक है। अब इससे अपनी बॉडी के कंट्रोल समझना शुरू कर दो। जिससे अपनी बॉडी के कंट्रोल करना शुरू कर दो। अब जैसे कि मैं आप लोगों से बताऊं, हाँ, कि किस नाक से मेरे सांस आ रही है, तो आसान तरीका क्या है? आप नाक के नीचे उंगली रखें, थोड़ा जोर से सांस छोड़ें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी राइट चल रही है, लेफ्ट चल रही है। ज्यादातर लोगों की इस वक्त राइट ही चल रही होगी। क्योंकि बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? आप एक, जिस मुझे समझ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं आप? और साथ में आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी चल रहे हैं। तो आपके अंदर एनर्जी की एक जिज्ञासा है, ऊर्जा की जिज्ञासा है। सर लेफ्ट चल रहा है। कोई बात नहीं, उसमें लड़ाई करने वाली बात थोड़ा है। बोथ। चल रहा होगा, राइट चल रहा होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा इम्पोर्टेंट है, बोथ। चलना मैंने चाहिए। नहीं बोला, मैंने बोला बहुत लोगों की। नहीं, इम्पोर्टेंट है, चलना चाहिए, कोई सा भी चले। हाँ, ठीक है। यस, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लेफ्ट क्या होती है। देखो, लेफ्ट का मतलब तो मैंने बोला ना कि कूल, काम,
लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? ठंडक। और आपको एक और मजेदार बात बताऊं, आप लोगों ने कभी नोट किया है? आपकी बॉडी ना, आपकी जो बॉडी है वो क्या है? अपने अंदर एक एयर कंडीशन है। मालूम है आप लोगों को? आपकी बॉडी जो है अपने अंदर एयर कंडीशन है। जैसे कि जब गर्मी होती है तो आपका चंद्र स्वर चलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब बॉडी कोशिश करती है अपने आप को ठंडक रखने की, तो अपने आप ऑटोमेटिकली बॉडी क्या करेगी? आपको ठंडा करेगी। मैंने बोला चंद्र स्वर ठंडक देता है। सर्दियों के दिन में ज्यादातर राइट स्वर चलता है। ठीक है, वो क्या करता है? आपकी बॉडी को गर्म करता रहता है। दिस इज वन ऑफ द फिनोमिना जो निकल के आता है नाउ। अब हमें, जैसे मैंने बोला कि नाक यहाँ पे रख के, एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है? पेपर लेके देख लें। तीसरा एक आसान सा तरीका और बता देता हूँ, पता नहीं आप लोग ऐसे वी बना सकते हैं और इसको अपनी नाक के नीचे ले जाइए, ऐसे। ये है नाक, यहाँ ले जाइए और सांस लीजिए और छोड़िए। जहां पे आपको हवा का एहसास होगा तो वो वाला चक्र आपका, वो वाली नाड़ी चल रही होगी, राइट? किसी को समझ में आया, नहीं आया? यस समझ सर। में आया। यस सर। ठीक है ना? यस। अब वेरी गुड, समझ आना चाहिए। यानी अब तक कोई क्वेश्चन? नहीं, क्लियर सर। अब हमने बात करी थी सुषुम्ना के बारे में, जब मैंने बोला था कि जब बैलेंस हो जाती है, तो सुषुम्ना जब चलती है तो ये वो टाइम होता है कि जब आपके दोनों नाकों से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। कोई है हम में से जिसकी सुषुम्ना चल रही है? मेरी चल रही है सर। अरे वाह, फिर तो आप सबको दुआएं दें कि हर एक के खुशहाल हो जाएं और सब लोग जो इच्छा करते हैं, क्योंकि सुषुम्ना का मतलब होता है ये वो नाड़ी का वो स्वर है जिस वक्त आप जो कह देते हैं वो सत्य हो जाता है। और सुषुम्ना का वो स्वर है क्योंकि इस वक्त दोनों के ट्रांजैक्शन पीरियड का टाइम होता है। तो इसीलिए लोगों बोलते थे कि जब कभी ऋषि किसी को श्राप देते थे तो वो सुषुम्ना चलती थी, क्योंकि वो समय है। इसीलिए सुषुम्ना को हमें बोला जाता है कि सुषुम्ना जब चले तो कोई काम मत करो, कुछ भी मत करो, केवल भजन करो, ईश्वर को ध्यान करो, ईश्वर को चिंतन करो। क्योंकि सुषुम्ना जो है वो थोड़ा सा एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम ये बोलते हैं कि एनर्जी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, काम हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं एक और चीज पे जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला कि दाएं नॉस्ट्रिल से सांस आ रही है तो इसका मतलब सूर्य नाड़ी चल रही है। सूर्य नाड़ी जब ज्यादा चलती है इसका मतलब क्या है? इंसान के, देखिए नाड़ियां ना 1 घंटे में बदलती रहती हैं, लेकिन अगर आपकी ज्यादा चल रही है, 1 घंटे 2 घंटे चली, तो वो उसका मतलब क्या है? अब जिनकी सूर्य नाड़ी ज्यादा चलती है, वो खैर आप लोगों को देखना पड़ेगा कि हमारी राइट राइट नो चलती है, तो उसमें क्या हुआ? ये लोगों के अंदर बॉडी में एनर्जी ज्यादा होती रहती है। और ये जब एनर्जी ज्यादा का मतलब क्या है? जब आप में एनर्जी ज्यादा कि आपका व्यवहार में होगा कि दूसरे को अपनी ऊर्जा दो। सूर्य का काम क्या है? दूसरे को ऊर्जा देना। जैसे दुकानदार होगा, उसकी सूर्य नाड़ी चलती रहेगी, क्यों? उसका काम क्या है? दूसरों को सामान देना। सूर्य नाड़ी अगर आपकी चलती है तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है, जैसे हाथ पैर में जलन होना, इस तरह की, गुस्सा होना, ब्लड प्रेशर ज्यादा होना, चिड़चिड़ाहट वाला होता, कि ये सारी चीजें क्या होती है, या इनके अंदर काम शक्ति भी बढ़ जाती है। ये दिस इज वन थिंग। अब नाउ, अब जब मैंने ये सारी बातें कर ली, तो अगर आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है तो आपको करना क्या है? ये एक बेसिक क्वेश्चन है ना कि भाई मैं, आपने सर आपने मेरे को बताया कि जब आप, ये जो नाड़ियां हैं वो ऊर्जा का स्रोत है, तो मुझे अपनी क्रिएटिव ऊर्जा कहीं ना कहीं यूज करनी है, राइट? राइट। तो अगर हमारी सूर्य नाड़ी यानी कि हमारी पिंगला स्वर चल रहा हो, तो मतलब क्या है? ये क्या करता है? हमें तेज देता है, पावर देता है, बॉडी को एक्टिव करता है, स्टेबिलिटी देता है बॉडी को। मतलब ये हमेशा ये चीज है कि हमेशा बॉडी को आपको
एक्टिव रखता है। तो इसमें क्या करना चाहिए जब, और ऐसे काम करने चाहिए जिस वक्त आपकी बॉडी एक्टिव हो। तो इसका मतलब है हमें पढ़ाई करनी चाहिए, बॉडी एक्टिव रहेगी, दिमाग एक्टिव रहेगा, ब्रेन एक्टिव रहेगा, जो चीज पढ़ोगे एक्सेप्ट करोगे। हमें, हाँ, अब बॉडी कब एक्टिव होनी चाहिए? इनफैक्ट अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो ना, जैसे चोरी कर रहे हो, किसी का मर्डर कर रहे हो, तो बॉडी एक्टिव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? किसी से लड़ाई कर रहे हो तो बॉडी एक्टिव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी होनी चाहिए। चाहिए। तो ये सूर्य सर का काम है इस वक्त ज्यादातर ऐसे काम करना। जैसे अगर हम बोलते हैं आप जुआ खेलते हो तो भी करो, तो भी आपका राइट स्वर एक्टिव होना चाहिए। आप अगर कहीं पे कोई यात्रा कर रहे हो, तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर क्या एनर्जी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? आपका सूर्य स्वर एक्टिव होना चाहिए, राइट। यस सर। आप जब भी यात्रा करें तो इसका मतलब है ऐसा होना चाहिए। आप जब खाना खाते हैं तो क्या होना चाहिए आपके साथ? आपकी बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए ना। यस सर। हाँ। क्यों होनी चाहिए एनर्जी? ताकि वो खाने को पचा सके। तो इसका मतलब है कि जब आप खाना खाएं तो आपका सूर्य स्वर एक्टिव होना चाहिए। आप जब कोई जैसे किसी को तंत्र मंत्र या यंत्र की उपासना करते हो तो भी आपके अंदर बॉडी में एक्टिव होना चाहिए। आप कोई जैसे कहते हैं हम कोई तंत्र साधना कर रहे हो, कोई सम्मोहन कर रहे हो किसी के बार, कोई मतलब तांत्रिक कोई भी कर्म आप करेंगे, तो इसका मतलब यू हैव टू बी एक्टिव। आपको अंदर एनर्जी होनी चाहिए तभी तो आप करोगे ना। अगर आप में एनर्जी है तभी तो, हमने बात क्या करी है कि ये जो सूर्य है सबको एनर्जी देता है। तो आप जो ये साधना कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? एनर्जी देने के लिए कर रहे हो ना। यस सर। तो इसके अंदर ये एक्टिव होनी चाहिए। आप सपोज कर लो जूडो कराटे या कुश्ती वुश्ती ये सीखते हो तो भी आपकी बॉडी एक्टिव होने, व्यायाम करते हो तो भी बॉडी एक्टिव होनी चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पे हम ये भी कहते हैं आपकी बॉडी कब एक्टिव होनी चाहिए। सपोज करो आप ड्रिंक करते हो तो भी आपकी बॉडी एक्टिव होनी चाहिए। गुटखा खाते हो तो भी आप सूर्य स्वर में खाओ। मेडिसिन लेते हो या कोई वैक्सीनेशन मेडिसिन लेते हो तो कैसे, क्या आप मेडिसिन, आपकी बॉडी इनएक्टिव है, मेडिसिन लोगे तो काम करेगी? नो सर। नहीं सर। वेरी गुड। कोर्ट कचहरी का मामला है तो भी आपको करना है, एनर्जी चाहिए आपके अंदर। और देखिए कितना अच्छा, मतलब ये चीज बताई गई है। इवन कहते हैं कि जब हम स्टूल पास करते हैं तो हमारी बॉडी एक्टिव होनी चाहिए तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। जब हम किसी को सजेशन देते हैं तो भी हम, सजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई वो सामने वाला माने। कभी आपने देखा सजेशन का मतलब ये होता है कि सामने वाला ना माने? तो इसका मतलब है जब हम सजेशन देंगे तो भी हमारी बॉडी एक्टिव होनी चाहिए, राइट। ठीक है जी। यस सर। ऑफिस जाना एक्टिव होनी चाहिए, कार ड्राइव करना, गाड़ी चलाना, जीप चलाना, बस चलाना, स्कूटी चलाना, ऑल शुड बी डन इन सूर्य। सूर्य। बिजनेस रिलेटेड बात करना, एक्सरसाइज करना, ठीक है, ये सारी चीजें हम जब किसी को वश में करना, वशीकरण करना, क्या वशीकरण की विद्या देना, किसी एप्लीकेशन जॉब के लिए अप्लाई करना, दैट इज ऑल्सो शुड बी डन इन सूर्य स्वर। बेसिकली क्या है कि सूर्य स्वर जो है ना, ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए है। तो जो भी मैंने अभी तक बताया, ये सारी की सारी चीजें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। ठीक है ना, राइट। यस राइट। अब हम आते हैं चंद्र नाड़ी। अब इस चंद्र नाड़ी का मतलब क्या है? वैसे भी सूर्य नाड़ी हमने बता दिया, तो इसका मतलब क्या है? जब आप बाएं नॉस्ट्रल से अपनी सांसों का प्रवाह होता है तो इसको हम चंद्र नाड़ी कहते हैं। अब सपोज कर लो चंद्र नाड़ी अगर आपके शरीर में ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उतना कोल्डनेस को फील करते हैं, आप उतना एक ठंडी प्रवृत्ति। अब ठंडी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपके अंदर ऊर्जा कम हो रही है। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे देखा होगा जिनका चंद्र, ये छोटे छोटे काम भी दूसरों को देने लगते हैं, क्योंकि है नहीं, आप कोई भी चीज और ढकेल देते हो कि भाई चल भाई आगे बढ़। तो ये इस नाड़ी को ज्यादा चलने का होता है, इसीलिए इस चीज को हमने बोला क्या है कि ये जनरली चंद्र नाड़ी जो है
यहाँ पे शरीर से कम दिमाग से ज्यादा काम होता है, जिसे मैं कहता हूं ठंडा। जब हम कहते हैं जब हम कहते हैं ठंडे दिमाग से काम कर भाई, शांत, शीतलता, क्रिएटिविटी, तो ये चंद्र नाड़ी जो है वो आपको ये चीज देती है। तो शीतलता प्रदान करती है, ठीक है। आपको वो चीजें मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है जिसमें आप स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, राइट। ये, हाँ, यहां तक कोई बात है किसी को समझ में नहीं आ रही है तो? नो सर सर, क्लियर। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलो। अभी सर मैंने चंद्र नाड़ी स्टडी पूरा के नहीं किया है। टाइम, अभी मैंने चंद्र नाड़ी पूरा नहीं किया है। हाँ जी सर, यही पूछना था कि स्टडी के टाइम में लेफ्ट चलना चाहिए कि राइट चलना चाहिए, मतलब इड़ा चलनी चाहिए कि पिंगला पिंगला चलनी चाहिए किस किस टाइम है बेटा? स्टडी के स्टडी के टाइम में, टाइम पे। पढ़ाई के। देखो बेटा, च- पढ़ाई हमेशा ऊर्जा वाला काम है, ठीक है ना। तो जब आप पढ़ाई की शुरुआत करोगे, जब आप शुरुआत करना चाहोगे, तो आपका पिंगला चलनी चाहिए क्योंकि एनर्जी है ना। लेकिन एग्जाम देने जब जाओगे तो आपका ईड़ा चलना चाहिए। अब इसका लॉजिक समझो बेटा। तुम्हें पता है कि जब तुम एग्जाम देने जाती हो, ठीक है ना, तो तुम्हें घर से क्या खिला के भेजा जाता है? दही शक्कर। मीठा, दही। वो क्या करती है? वो तुम्हारी नाड़ी को चंद्र नाड़ी की तरफ ले जाती है, ताकि तुम कूल होके, काम होके, आराम से एग्जाम दो कुछ जगह, राइट। जी सर। इस चीज को समझा कभी? खाते तो बरसों से, पर आज समझ में आया सर। अब जब आप क्या कहते कहते हैं ना कि जब आप कहीं यात्रा पे जा रहे होते हैं तो गुड़ खिला के भेजते हैं। यस, नो, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर, वो तो गर्मी करता है। बेटा, वो गर्मी करता नहीं है, वो सूर्य स्वर को एक्टिव कर देता है। और हमने क्या बात करी है कि जब आप एनर्जी चाहिए आपको, तो आपका सूर्य स्वर एक्टिव होना चाहिए। जी सर, अब समझ आ गया। गुड। समझ में आ गया? जी सर। गुड। चलो, अब हम बात करते हैं चंद्र नाड़ी, जो मतलब हमारी जो ईड़ा स्वर है उसमें क्या करना चाहिए। उसमें हमें चीजों की खरीदारी करनी चाहिए। तो चीजों की खरीदारी में आप अपने दिमाग को शांत रखोगे या एक्साइटेड रखोगे? चांद। काम सर। राइट। तो ये काम इसमें करना है। लंबी यात्रा करनी हो, लंबी यात्रा में आपकी छोटी मोटी यात्रा तो चल जाती है कि 5 मिनट में घर आ जाऊंगी, पर्स ले जाऊंगी। लेकिन लंबी यात्रा में क्या करते हो आप? अपने आप को बड़ा सोच समझ के कि भाई ब्रश ले लिया कि नहीं है, जूतों की पॉलिश ले ली थी कि नहीं, जूते 2 जोड़ी लिए कि 4 जोड़ी लिए, कितने दिनों कौन कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से है, रात में क्या पहन के सोऊंगा। तो इस वक्त यहाँ पे आप किसी, जैसे जो लेडीज हैं, जब गोल्ड खरीदने जाए, प्रेस्टिजियस चीज खरीदने जाए, तो बेसिकली उनका कौन सा स्वर होना चाहिए? चंद्र स्वर। तीर्थ यात्रा करने लगे, किसी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में आप काम करना चाहते हो, तो कौन सा स्वर होना चाहिए? चंद्र स्वर। वाह, चंद्र सर। ठीक है ना। विवाह करना या विवाह संबंधित बात करना, तो कौन सा स्वर होना चाहिए? चंद्र या सूर्य? चंद्र। सर कोई भी स्वर रख लो, होना तो वही है। सर चंद्र कोई भी सर। स्वर रख लो, सॉरी तो हमें ही बोलना था। लेकिन विवाह एक ऐसा काम है जिसमें बोला जाता है कि हम अपने आप को सोच समझ के काम करें। तो वो जल्दीबाजी में ये चीजें नहीं हो पाती ना। तो बेसिकली चंद्र स्वर में होना चाहिए। उसी तरह जब हम कहते हैं दवाई लेते हैं, अब देखो मैंने दवाई देने की बात जब बोली थी तो सूर्य स्वर को बताता। लेकिन अगर मैं किसी दवाई को ले रहा हूं तो मैं बोलूंगा चंद्र स्वर, क्योंकि अब मैं सोचूंगा। आप जब बॉस से मिलने जाएं तो कैसे, सूर्य स्वर में जाना चाहिए, चंद्र स्वर में? चंद्र सर में। हम्म। चंद्र स्वर। सूर्य स्वर में। हाँ, वेरी गुड। बॉस से जा रहा है सूर्य स्वर में बेटा, फिर वो वापस सूर्य स्वर में, फिर वो सीवी खोलनी पड़ेगी, सीवी भी फिर लिखनी पड़ेगी। किसी से दोस्ती करनी, अब गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो या बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, तो कौन सा स्वर होना चाहिए?
चंद्र स्वर। धन इकट्ठा करना, किसी को दीक्षा देना, किसी को ज्योतिष पढ़ना। इसलिए जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आप लोगों को बात समझ में तब आएगी अगर आपके चंद्र स्वर चल रहे हो। किसी चीज को, प्रेस्टीजियस चीज को खरीदना, किसी जैसे योग वगैरह की ना, या पानी पीना। अब यहाँ पे पानी पीने की भी बात कर रहा हूँ। इवन यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ कि जब आप यूरिनेट करें तो भी चंद्र स्वर चलना चाहिए, तो भी चंद्र स्वर चल, और पानी पिए तो चंद्र स्वर आपका चलना चाहिए। ठीक है। अब जैसे लेडीज हैं खाना बनाती हैं, तो उनका बेसिकली क्या है, जब लेडीज किचन में जाएं, अपने मतलब बेसिकली क्या करें, उनको अपना चंद्र स्वर में खाना बनाना चाहिए। ठीक है। तो ये क्या होगा, खाने को टेस्टी बनाएगा, क्योंकि मन से बनेगा ना, मन से बनेगा ना। सूर्य स्वर में जाओगे तो नमक ज्यादा होगा, मिर्ची ज्यादा हो जाएंगी, तेल ज्यादा पड़ जाएगा, खाना आधा जला हुआ मिलेगा। तो नाउ विद दिस, ऑल हस्बैंड कैन अंडरस्टैंड कि आज मेरी वाइफ का स्वर कौन सा चल रहा था। जब खाना स्वर, खाना स्वादिष्ट बने तो समझो कि चंद्र स्वर चल रहा था। अगर खाना जला हुआ है तो समझ जाओ कि मामला गड़बड़ है। राइट। ये तो सर आपने बिना एस्ट्रोलॉजी पढ़ाए एस्ट्रोलॉजर बना दिया। ठीक है नहीं। सर डोनेशन चंद्र स्वर में देनी चाहिए ना, आपने बताया। हाँ, देखो एक और चीज मैं बता दूं, जो काम शांति से करो, जो काम शांति से करो। इवन मैं जैसे लेडीज के लिए बोलूंगा कि जब भी ये जाए तो अपने किचन में जाए तो चंद्र स्वर में जाए। इनफैक्ट चंद्र स्वर मैंने बोला लेफ्ट का है, तो पहला कोई भी बर्तन, चाय का बर्तन, बेलन, चकला, जो भी उठाए वो अपने लेफ्ट हैंड से उठाए, फिर बाद में राइट से काम करने लग जाए, एंड जस्ट सी द डिफरेंस। तो क्या होगा, एड क्या निकलेगी कि मेरी वाइफ जो है वो पहला फंडा खाना नहीं जो। प्यार बांटती है। राइट। इवन एक और बात, एटीएम से जब पैसा निकलवाने जाए तो वो भी चंद्र स्वर में जाए। सूर्य स्वर में जाएंगे तो क्या होगा, कार्ड वहीं भूल जाएंगे, खुद वापस आ जाएंगे। चलो, अभी तो कोई क्वेश्चन। तो अभी सभी के चंद स्वर चल रहे हैं अभी तो, सब शांत बैठे हुए हैं। नाउ, नाउ अब हमने बात करी कि जब हम दोनों स्वर मिलके जो चलते हैं, जिसको हम सुषुम्ना कहते हैं। अब ये जो स्वर है इसका मतलब क्या होता है, सुषुम्ना का मीनिंग है कि डूइंग नथिंग। आपको कुछ नहीं करना। कौन सी चीजें, जो वर्डली काम है, न किसी मिलना न कुछ जुलना, आप वर्डली काम कोई नहीं कर सकते। तो आप कौन से काम कर सकते, ये वो काम है जिसके लिए हम कहते हैं कि आप ऐसा काम करो जिसमें आपका भगवान या ईश्वर या कोई मेडिटेशन, मतलब मेडिटेशन भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप किसी का मंत्र जप कर सकते हो। राइट क्या है कि ये दोनों, ये टाइम ऐसा होता है कि जहां पे हम कहते थे वरदान और श्राप दिए जाते हैं। आप इस वक्त सुषुम्ना में आप कोई भी काम करोगे, कोई भी काम करोगे, वो गलती होगा। इवन अगर सुषुम्ना में कभी आप याद, अब जब ये कोड, ये वेबिनार पढ़ लिया तो आप देख लेना कि जब आपकी सुषुम्ना चल रही है और आपने फोन पे कोई रिंग टोन बची और आपने फोन उठा लिया, तो देखोगे कि वो मैसेज गलत ही होगा। अब सुषुम्ना, आप जब किसी से बात कर रहे हो और बात करते करते बाई चांस आपकी सुषुम्ना चालू हो जाए, आप स्टॉप कर दो, क्योंकि अब आप विवादों में चले जा रहे हो। जब भी आप, इनफैक्ट एक और चीज बताऊंगा, आगे हम बात करेंगे तो मतलब बेसिकली जब भी आपकी, क्योंकि सुषुम्ना क्या है, वो टाइम है जब बताती है कि आपका स्वर बदलने वाला, दाएं से बायां, बाएं से दायां हो जाता है। तो ये जो बदलने वाला, वो जो ट्रांजेक्शन पीरियड है, वो एक कंफ्यूजन का पीरियड है। तो वहां पे पीरियड क्या होता है, वो वो गड़बड़ कर जाता है। ये बोलता है कि भाई इस वक्त रुक जाओ, ठीक है ना, थांबा। ठीक है, यहाँ पे
रुकना है। नाउ अब सुषुम्ना जैसे है, तब सुषुम्ना में मैं बताता हूँ कि जैसे आपने सपोज कर लो सुषुम्ना स्वर चल रहा है, लड़के या लड़की है किसी का, और शादी कर ली, बिगड़ जाएगी। एंगेजमेंट कर ली, बिगड़ जाएगा। सुषुम्ना में ऑफिस ऑफिस में चले गए, कुछ ना कुछ नाटक होने वाला है। तो सुषुम्ना को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट सुषुम्ना को ना हम लोग बोलते हैं रात के 12 बजे हमारे पे सुषुम्ना नाड़ी चलती है, दिन के 12 बजे रात के 11 पड़ता है। इसलिए आपने हमारे पूर्वों को जो बड़े लोग थे, वो लोग हमेशा आपने कहते भी 12 बजे बाहर मत जाना, 12 बजे कहीं मत जाना। वो लोग हमेशा 12 बजे को एक टोन देते थे। तो 12 बजे का मिथला ऐसे ही। इसी तरह आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग जो है हमारे घर की चौखट पे हमें रह के बातें करने से रोकते थे। लॉजिक वही है कि सुषमना जो है आपकी चौखट पे शुरू हो जाती है। सुषमना जो है वो आपकी चौखट पे शुरू हो जाती है। तो जैसे आप कभी देखना, आप जब चौखट पे थोड़ी देर खड़े रहो तो आप देखोगे आपकी सुषमना चलने लग जाएगी। राइट। अब यहां तो कुछ पूछना है? सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर कहीं नेगोशिएशन हो रही है, मैंने हाँ कोई जी। प्रोडक्ट बेचना है और सामने वाला मुझसे नेगोशिएट कर रहा है, तो मुझे चंद्र स्वर में काम करना चाहिए या सूर्य स्वर में? देखो बॉस, नेगोशिएशन कैसा स्वर चीज है? कूल और काम है, तभी तो आप नेगोशिएशन कर रहे हो। जी जी जी। आप देखो इन सब चीजों को बिल्कुल सब चीजें छोड़ दो। आप देखो कहाँ पे मुझे ठंडे दिमाग से काम करना है, कहाँ पे मुझे जोर लगा काम। अंडरस्टैंड अंडरस्टूड। अब इसको मतलब इसको अगर आप वो कहते हैं ना कि तोते की तरह रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक और चीज बता देता हूँ, एक और मंत्र याद कर लो। जो जो अगर आप याद कर सकते हो तो इस मंत्र को हमेशा याद करना, बड़ा काम आएगा ये मंत्र। वो क्या है? चंद्र स्वर जो चलेगा तो वो लेने वाला है, और सूर्य स्वर देने वाला स्वर है। नाउ इसको इसका मीनिंग समझ लो। अब यहां पे मैंने बोला चंद्र लेने वाला, सूर्य देने वाला है। तो अगर आपने, जब मैंने बोला कि चंद्र स्वर में किसी को उधार दिए तो पैसे आएंगे, नहीं आएंगे। ये समझो, इस चीज को समझ लो आप। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की, जैसे हमने बोला कि सर आपने क्या ये इधर उधर की बातें समझा दी, ये तो कोई मतलब थोड़ा है। आपने बता दे सूर्य स्वर में ये होना चाहिए, चंद्र स्वर में ये होना चाहिए। भाई मेरा सर चंद्र स्वर चल रहा है, मुझे जाके पड़ोसन की लड़ाई करके आनी है कि जब भी देखो वो अपने कपड़े, मेरी बालकनी में पानी गिरता रहता है, और वो लड़के आना है तो मैं चंद्र स्वर में जा, अब चंद्र स्वर चल जा रहा है तो मैं क्या करूंगी? मुझे तो सूर्य स्वर चाहिए। पर नाउ देयर इज अ प्रोसेस दैट हाउ टू चेंज योर स्वर। ठीक है? समझे जी? इस चीज को समझे? ये आप तो कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लें प्लीज। सर ये पॉसिबल है कि हम काम करने जा रहे हैं तो उससे जस्ट पहले हमारा स्वर एकदम चेंज हो जाएगा, अगर बिल्कुल, हम वो प्रोसेस करते हैं तो? 100%। आपको कुछ याद आता है कभी जो हमारे पूर्वज हैं वो कहा करते थे गर्मी में राइट कान में कॉटन डाल लो, लू नहीं लगती। जी सर, मेरे ग्रैंडफादर बोला करते थे। करते क्या थे वो भाई? वो आपका लेफ्ट स्वर तो एक्टिवेट करते थे जब आपका बॉडी ठंडी होने लगती थी। क्या कर रहे थे वो? देवर द बिगर साइंटिस्ट। और सर्दियों में लेफ्ट कान में तो क्या करती थी? वो आपके राइट स्वर को एक्टिवेट कर देती थी। तो बेसिकली क्या है जब भी जो भी जैसे जब भी हम अपने स्वर को, तो इसके स्वर को ना अलग अलग तरीके हैं। लेट मी टेल यू कि कैसे हम अपने स्वर को चेंज कर सकते हैं। पहले आप सब लोग अपने अपने स्वर को चेक कर लो, फिर चेंज करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है अपने कैमरास ऑन कर लें ताकि पता चले।
जो कोई भी कैमरा ऑन कर सकता है प्लीज ऑन कर ले। लेफ्ट चल रहा है सर। हम्म, तो क्या करना चाहोगी तुम, इसे राइट करना चाहोगी? लेफ्ट है सर। वेरी तो गुड। सर मेरा मोस्ट ऑफ टाइम लेफ्ट ही रहता है, हमेशा ही, मतलब 18 घंटे लेफ्ट ही चलता है ऐसा लगता है। तुम बातें सबके सुनती हो, समझती हो, दिमाग यूज करती हो, ठंडे दिमाग की हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। बट सर मुझे तो सब बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा गुस्से वाली हूँ, गुस्सा ज्यादा आता है। तो इसका मतलब तुमने अपना स्वर ठीक नहीं चला रखा हुआ है, तुम्हारे ये वहम है। नहीं क्योंकि सब सर। बोलते तो ठीक ही बोलते होंगे। राइट। देखो, हमने कई बार देखा होगा कि जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं तो इस तरह के दंडिका रहते हैं, जो योग दंडिका बोलते हैं, जिसे योग दंडिका बोलते हैं। खैर, इससे जाने से पहले हम एक चीज समझते हैं। जैसे आप अपना स्वर बदलना चाहते हैं, राइट? तो जो भी स्वर चलाना है, जैसे आप अपना राइट स्वर चलाना चाहते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी स्वर चलाना है उसके अपोजिट आर्म पिट पे ऐसे मुट्ठी करके दबा लो जोर से। जो भी स्वर चलाना चाहते हो उससे अपोजिट की तरफ मुट्ठी बना के ये ऐसे दबा लो। थोड़ी देर दबाए रखो, अपने आप स्वर बदल जाएगा। करो। यस सर, चेंज हुआ। ठीक है। दूसरी तरीका, सपोज कर लो आपने देखा आपका राइट स्वर चल रहा है, ठीक है। अब क्या करो आप, अपने राइट स्वर जो चल रहा है उसको बंद कर लो। जो दूसरा स्वर है उससे जोर से सांस अंदर खींचो, फिर उस तरह से अपना स्वर, अपना सांस छोड़ दो। ऐसा 2-3 बार करोगे तो भी स्वर आपका बदल जाएगा। सर रिपीट करना, सपोज मैंने अगर राइट को वो एक्टिवेट करना है तो। आपका राइट स्वर चल रहा है, आप चाहते हो ओके। मेरा लेफ्ट सेंगे, तो आपने क्या करना है, राइट स्वर को, नोस्ट्रल को बंद करना है, राइट को बंद करना है। लेफ्ट से ठीक। सांस खींचनी है, फिर लेफ्ट को बंद कर देना है और राइट से सांस छोड़नी है। ओके ठीक है। ठीक है जी। राइट। तो ये एक दंडिका वो लोग रखते थे। इनफैक्ट जो हम आगे एडवांस में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी इस दंडिका का फायदा क्या है, इसका मीनिंग क्या है, वो समझेंगे। और हम स्वर क्या, क्योंकि स्वर भी अलग अलग डिफाइन है, 5 तत्वों में भी बताया गया स्वर कि जो तत्व कैसे हैं। हम आपको मतलब ये स्वर साधना ऐसे है कि ज्योतिष बन सकते हैं आप, सामने वाले को आते हुए देख के बता सकते हैं कि ये क्या पूछने वाला है, इसका काम होगा या नहीं होगा, ये जो प्रश्न करने जा रहा है ये सत्य है नहीं है। आप ये भी प्लान कर सकते हैं कि फैमिली मुझे प्लान करनी है, तो मैं ऐसी कैसी प्लानिंग करूं कि लड़का हो या लड़की हो। तो ये सारी चीजें, तो आपके पास दंडिका तो नहीं होगी। तो आपके पास, अगर ऑफिस में तो फाइल है, अब बॉस के रूम में जा रहे हैं भाई, राइट स्वेट चल रहा है, अभी तो दिक्कत हो जाएगी, कहीं ऐसा ना जाके लड़ बढ़ जाए। तो आपको क्या करना है, किताबें लेके आपको अपने लेफ्ट की तरफ दबा लेनी है। तो आपका, सॉरी, राइट की तरफ दबा लेंगे तो लेफ्ट स्वर चलना शुरू हो जाएगा। उसी तरह है कि जिस करवट अगर आप सोते हैं, तो जैसे लेफ्ट में सोए हैं तो राइट स्वर चलेगा, राइट में सोएंगे तो लेफ्ट स्वर चलेगा। तो ये भी एक तरीका है। ठीक है। अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे कपूर सूंघ लो तो भी स्वर बदल जाते हैं। ठीक है ना, तो भी स्वर बदल जाते हैं। तो आप उस स्वर के हिसाब से काम कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने गुड़ का तो बता ही दिया था आपको कि गुड़ खा कर जाते हैं तो सूर्य स्वर एक्टिव हो जाता है, दही खा के जाते हैं तो चंद्र स्वर एक्टिव हो जाता है। इवन ये कपूर सूंघने से भी चंद्र स्वर होता है, इसीलिए आपने देखा होगा
पूजा वगैरह में कपूर जलाया जाता है, ताकि आपका मन शांत हो जाए, आप शांत से भगवान का ध्यान कर पाए। कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो ये कपूर का ये महत्व है। यस। हर चीज का लॉजिक है सर। हाँ। क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? सर आपने बताया कि लेफ्ट में अगर करवट पे सो रहे हैं तो राइट वाला सर स्वर चलेगा, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ऐसे हाँ, बता रहे हो ना आप? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अब आप समझ गए इस बात को? अभी तक कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न यहां तक स्वर के बारे में, अभी तक जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने हाँ समझा? स- सर, हम बिल पेमेंट करते हैं तो फिर कौन सा स्वर चाहिए? बिल पेमेंट में बिल्कुल आपका कौन सा स्वर होना चाहिए मैम? शांत, कि पैसे ज्यादा ना दे दो, तो आपका चंद्र स्वर एक्टिव होना चाहिए। थैंक्स। सर एक आपने सर बिल नोस्टल तो देने वाला है, तो लेने और देने वाला, जैसे भी आपने बताया था कि पिंगला देने वाला स्वर है हम्म, और वो लेने वाला स्वर है, तो वहां वो काम कैसे करेगा? कैसे बताओ ना, आप बोलो ना। बिल दे रहे हो, हाँ। बिल दे रहे हो। अभी। तो अभी हाँ आपने जी। बोला सर, आपने सूर्य बोला हुआ है देने वाला है ना। हाँ जी, हाँ जी, यही यही। और चंद्र आप बता रहे हो, चंद्र होगा। आप बिल किसके लिए दे रहे हो? जो चीज आप ले चुके हो। पैसे किसके दे रहे हो? जो ले चुके हैं चीज, हाँ। अगर या आप जो लेंगे। दुकानदार, अगर आप दुकानदार होते तो मैं जरूर बोलता कि भैया आपका सूर्य सर चलना चाहिए। राइट। ये समझो मैम, इसलिए ना, इन सब ज्यादा जार्गन से आने, सबसे बड़ी एक चीज हमेशा याद रखो कि मुझे शांत दिमाग से कौन से काम करने हैं, मुझे कूल होके कौन से काम करने हैं। हस्बैंड से लड़ाई तो कूल होके नहीं कर पाओगी ना। जी। तो वहां पे चंद्र स्वर नहीं चलना चाहिए, वहां पे सूर्य स्वर ही चलना चाहिए। हाँ, लेकिन हस्बैंड से जब साड़ी मांगोगी तो कौन सा स्वर चलना चाहिए? चंद्र स्वर। तब तो सूर्य ही चलना चाहिए, राइट। चंद्र ही चलना चाहिए। सर जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो हाँ। मैं वहाँ पे शिक्षा देने का काम कर रही हूँ, तो वहां मुझे कौन सा स्वर रखना चाहिए अपना? सूर्य स्वर। देखो, उसमें हम दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, यू नीड एनर्जी। ठीक है ना? जी। आपको एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं बात करूंगा, तो आप जब इस एनर्जी का यूज करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई आपकी जो एनर्जी है वो सूर्य स्वर की होनी चाहिए, है ना? जब हम बात करते हैं, जब हम किसी को किसी चीज का ज्ञान देते हैं, हम किसी चीज की हम किसी चीज के बारे में उनको बताते हैं, तो ये हमारा एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, नोस्टल ब्रीदिंग से आपने बताया स्वर चेंज करने के लिए, वो कितनी देर हम नोस्टल ब्रीदिंग करें? दो जब मिनट तक चार स्वर मिनट ना चेंज हो जाए, तब तक चेंज ना हो जाए, ठीक है। ये जब तक स्वर चेंज ना हो जाए। ठीक है ना? जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो बेसिकली क्या, लेक्चर दे रही है, तो बेसिकली आपका सूर्य स्वर होना चाहिए, एनर्जी चाहिए आपको। अब जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो बट नेचुरल है, मेरी भी, मेरे को मेरा सूर्य स्वर ही चलना चाहिए, जो मुझे और पता है। सर जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमें बिल्कुल शांत मन से बैठना चाहिए, तो वहां जी, हमारी चंद्र नाड़ी ही चलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चंद्रमा नहीं चलना चाहिए। ठीक है ना? अब अभी। सर। जैसे हाँ, बोलिए ना। हाँ नीता मैम। जैसे अभी आपने बताया था कि तांत्रिक क्रिया जैसे कोई भी हम वो कर रहे हैं, तो उसमें सूर्य स्वर हमारा एक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल तो जैसे एनर्जी हीलिंग्स होती हैं हमारी, लामा फेरा हो गई, रेकी हो गई, उस टाइम भी हमारा सूर्य स्वर ही एक्टिव होना चाहिए। मैम, एनर्जी वाला जब भी आप काम करेंगे, देखो आप मत वो सब पढ़िए। जब भी आप ऊर्जा वाला काम करेंगी आपको, जब मैंने बोला सूर्य स्वर चाहिए। चाहे वो सेल्फ के लिए हो। चाहे वो सेल्फ के लिए हो, सेल्फ के लिए भी तो, क्योंकि आप वीक है तभी तो एनर्जी ले रही हैं। जी। अदरवाइज क्यों हील करती हैं आप? जब हम किसी को सम्मोहन करते हैं, जब किसी पे अपने वश में लाते हैं, तो भी हम कहते हैं सूर्य स्वर ही चलना चाहिए। वाइल हैविंग ए रोमांस, वी अगेन एम्फेसिस कि भाई आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए।
अब दवाई, जैसे मैंने दवाई के बारे में, मेडिसिन के बारे में हम बातें हैं। मेडिसिन अगर हम किसी को दे रहे हैं, ठीक है ना, या मेडिसिन खा रहे हैं, तो बेसिकली हम कहते हैं कि या वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, तो हम मतलब देखिए यहाँ पे सूर्य स्वर की बात करते हैं। ऑपरेशन, अगर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, तो हमें चाहिए, हम सॉरी कर रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं हम, तो हमें चाहिए कि हम सूर्य स्वर करें। कोर्ट के क्या काम करने जा रहे हैं, तब आपको चाहिए रीकी हीलिंग, ये सब सारी सब सूर्य स्वर के काम है। लामा फेरा वगैरह सब सूर्य स्वर के काम है। कहाँ जहाँ पे आपको ऊर्जा चाहिए, बस मोटा मोटा ये याद रखिए, और बाकी तो सब चीजें। हाँ। डाउजर यूज वक्त यूज करते वक्त कौन सा स्वर यूज करना हाँ, चाहिए? एनर्जी चाहिए ना, बेसिकली अच्छा। एक्चुअली में डाउजर जो है, वो आपको एनर्जी चाहिए ना आपको। जी। हाँ। ठीक है। वो कर्म कर रहा हूं, लेकिन वो कर्म वो नहीं कर रहा है, इसलिए उसे तकलीफ हो रही है। तो कौन बताएगा मुझे? क्या मैं अपनी सांस से पता लगा लूंगा? अब ये सांस एक उस मूवमेंट के ऊपर भी आधारित है जिसे चंद्र का मूवमेंट कहते हैं, यानी चंद्रमा का मूवमेंट का मतलब तिथि, कि कौन सी तिथि को मेरा कौन सा स्वर चलना चाहिए। और जब वो स्वर चले और उस दिन वार है, तो उस दिन मुझे कुछ नहीं देखना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उस दिन मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सपोज कर लो द्वितीया तिथि है, सोमवार है, मेरा राइट स्वर चल रहा है, फैंटास्टिक। अगर मेरा स्वर नहीं चल रहा है जिस हिसाब से तिथि है, तो मैं अपने स्वर को कैसे बनाऊंगा, कैसे बताऊंगा? ये है ना। एक और रिचुअल है जो फिर मतलब मैं अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि वो, जबकि मैं कोर्स में बताता हूँ, लेकिन ये एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। और अगर आप लोग अपने स्वर से बेनिफिट लेना चाहते हैं, अपनी सांसों से बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो इसे करना शुरू करिए। आप, मैंने क्या बोला, कि आप कोई भी इच्छा रखते हो, कोई भी कामना रखते हो, करके देखो यार, अगर ना हो जाए तो बता देना। ये टेस्टेड है, वेरीफाइड है, और बहुत लोगों ने किया हुआ है। इसका एक छोटा सा पार्ट है, वो समझ लो। मतलब ऐसे ही मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और मतलब ये बताऊंगा जरूर, ठीक है। प्लस इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम अपने सांसों के तत्वों को नापेंगे, कि हमारी जो सांस है वो पृथ्वी तत्व में चल रही है, वायु तत्व में है, जल तत्व में है, या अग्नि तत्व में है। हम सांसों के पहचान से समझ जाएंगे कि जो सामने हमारे आदमी है वो किस तरह की, वो क्या हमारी बात समझ रहा है, वो हमारे बारे में कैसी फीलिंग रखता है, वो हमारे बारे में क्या जानना चाहता है। सांसों के नोटने से, सांसों की तत्वों को जानने से मैं समझ जाऊंगा कि जो भी मैं काम करने जा रहा हूं उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपने कई बार देखा होगा मोदी साहब का भाषण सुना आप लोगों ने? बहुत बार सर, सो मेनी टाइम्स। हाँ। मोदी साहब एक बात बड़ी हमेशा कहते हैं जब भी भाषण शुरू करते हैं, भाइयों, और लंबा खींचते हैं, और बहनों। वो कर जी क्या जी जी। रहे हैं? जी जी, बिल्कुल सही कह रहे कर क्या रहे हैं? वो अपनी सांस अंदर की तरफ खींच रहे हैं, और आप मंत्र बुद्धि होके उनकी बातें सुनते रहते हो। चाहे भले बाहर आके बोलते हो कि 90% तो बकवास थी, लेकिन उस वक्त आपके पांव जम जाते हैं, उस वक्त आप हिल नहीं पाते। मोदी जी जिस तरह जाते हैं, वो एक पोज में बैठते हैं, एक तरीके से बैठते हैं, और वो जिस तरीके से बैठते हैं उस तरीके में उनकी बात हर आदमी सुनता है, चाहे वो हमारे अमेरिका के प्रधानमंत्री हो या कोई हो। क्योंकि मोदी साहब जिस तरह का वो पोज रखते हैं, उसमें दूसरे इंसान को ये बता देते हैं कि उसको उसकी बात माननी ही माननी है। क्योंकि इस वक्त उन्होंने, मोदी साहब ने एक, आपने देखा इस डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, और ये डायरेक्शन में जब भी मोदी साहब बैठते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने लेफ्ट स्वर को चला देते हैं। तो लेफ्ट स्वर में मतलब क्या मिलेगा? जो कहेंगे वो मिलेगा, जो बोलेंगे मिलेगा। इसी तरह यहां मोदी साहब नहीं है, अंबानी साहब सेम उसी डायरेक्शन में बैठते हैं। और एक और से बड़े साहब हैं हमारे,
ये सुषुम्ना में बैठते हैं। तो जो बोला वो उल्टा ही हुआ। इट इज नॉट अप टू दिस पॉइंट। हम यहां से इस स्वर विज्ञान से पहचानना शुरू करेंगे कि हमारे घर में जो मूर्तियां लगी हुई है वो देने वाली है कि लेने वाली है। बहुत सारी मूर्तियां हमने लगा ली, लक्ष्मी जी की मूर्ति आई, ले आए, बड़े शौको सम्मान से लेके आए, लेकिन जब से लक्ष्मी जी की मूर्ति आई हमारे पैसे ही खर्च होते जा रहे हैं, पैसे बच ही नहीं रहे भाई। हमने हनुमान जी की फोटो बजाई और पता चला ले, यहाँ तो हमने सोचा था महान हनुमान जी की फोटो लेंगे, एनर्जी घर में आएगी, तो यहाँ तो भैया उल्टा हो गया। क्या मतलब है? तो यहां समझेंगे, ये है गूढ़ रहस्य स्वर का, कि क्या देने वाला है क्या लेने वाला। आप बहुत सारे लोग गए होंगे शिरडी, शिरडी में ये दो भगवान हैं, आपने देखा होगा कि आप यहाँ पे जब जाते हैं, इन शिरडी भगवान के पास जाते हैं, तो यहाँ पे लोग बहुत धर धर के चढ़ावा भराते हैं, और जैसे आप द्वारका माई पे जाते हैं वहां पे कोई चढ़ावा नहीं आता। लेकिन बोला यह जाता है कि आप समाधि पे जाएंगे, चढ़ावा देंगे, लेकिन अपनी इच्छा द्वारका माई से मांगे। क्यों हो रहा है भाई ऐसा? लालपुर का बादशाह क्यों ले रहा है आपसे? गुरु नानक जी की फोटो हर गुरुद्वारे में लगी है, और हर गुरुद्वारे में क्या जा रहा है? चढ़ावा। सोचो। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे, पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे कि कौन सी चीजें हमें लेने वाली हैं, कौन सी चीजें हमें देने वाली हैं। हम ये समझेंगे कि हम अपने सांसों से चला के किस तरह से अपने तत्वों को जान सकते हैं। हम ये समझेंगे कि जब हम कौन से दिन में, कौन से तिथि में अपने सांसों का कौन सा प्रारूप या कौन सा अभिरूप रखें, ताकि हमें ये पता चल जाए, हमें ये समझ में आ जाए कि भाई इस वक्त जो हम अपना काम कर रहे हैं, इस वक्त जो हम अपना काम कर रहे हैं उसे सफलता ही मिलेगी। हम एग्जाम में किस तरह से घुसे एग्जाम के हॉल में कि हमारा पेपर अच्छा हो। हम एग्जाम के पेपर किस तरह से पकड़ें कि हमारा पेपर अच्छा हो। हम मंदिर में जाएं तो ईश्वर की भक्ति शक्ति को कैसे प्राप्त करें कि ईश्वर की बात। कई बार होता है मंदिर पे, मंदिर जाए जा रहे हैं, देर दनादन सालों साल लगे मंदिर जाते लाते, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और हमने खुद कहना शुरू कर दिया कि बॉस सब बेकार है, ढोटला है, वो पत्थर ही तो है यार। और दूसरा आदमी कह रहा है भाई मैं तो 2 मंगलवार गया, एक लड्डू का प्रसाद चढ़ाया, और यार मेरे तो सब कुछ हो गया। क्यों? कैसे? क्यों हुआ ऐसा? ये समझेंगे। चलिए, आपका कोई प्रश्न हो तो प्लीज कर लें, क्योंकि आप लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, रिकॉर्डिंग इन पीडीएफ दोनों दी जाएगी इसमें। और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी रहेगा, जहाँ मंथली हमारे एक साहू जी हैं, वो कौन सा स्वर चलना चाहिए वो पूरे हर मंथ के फर्स्ट वीक में डाल देते हैं, तो वो भी चीज़ें आपको मिलेंगी। देखो, एक बात मैं और बता दूं आपसे ना, ये वाला प्रश्न ना बड़ा निरर्थक है कि सर पीडीएफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसका मतलब आपने पहले अज्यूम कर लिया कि मेरे को समझ में नहीं आएगा, मैं तो पीडीएफ से पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। ये वाला प्रश्न तो करा ही मत करो यार। ये प्रश्न कभी देखो, एक बार क्या हुआ है कि एक पंडित जी थे, उन्होंने बोला कि गांव था, बरसों बरसों से बारिश नहीं हो रही थी, बारिश ही नहीं हो रही थी। तो बताया गया कि भाई इस फलाना फलाना दिन इस नक्षत्र में अगर आप पूजा करोगे तो बारिश होगी। पूरा गांव लौट के आया कि चलो पूजा होगी पूजा होगी। एक 5 साल का बच्चा छाता लेके पहुंच गया, तो सब उसको देख के हंसने लगे, बेवकूफ बेवकूफ, छाता लेके आ गया, छाता लेके आ गया। यहां तक कि वो पंडित जो पूजा करवा रहा था वो हंसने लग गया कि छाता लेके आया। तो उसने बोला तू छाता क्यों लाया? तो बच्चे का विश्वास था, उसने बोला कि आप ही ने तो बोला था कि जब पूजा होगी तो बारिश होगी, इसलिए मैं छाता लेके आ गया। तो हमारा विश्वास वो होना चाहिए यार, वो पीडीएफ,
कितनी पीडीएफ है तुम्हारे पास? जरा खोज कर मुझे बताना कितनी बार पढ़ी है। बस इस कोर्स में बैठेंगे, चंद्र सौर एक्टिव करके बैठेंगे, और मेरा हमेशा यही दावा रहता है कि मेरे कोर्स में अगर नहीं सीख पाए तो मुझे पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा। सिंपल। यस रजनीश जी। अजय सर, मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आपसे। ये तिथि के बारे में सर थोड़ा सा अभी बताओगे या कोर्स में बताओगे, तिथि कौन क्या से होता बताएं? है? वो बहुत लंबा है, वो हर तिथि के बारे में, हर तिथि के वो नॉट वेरी सिंपल नहीं कि। सर, आपकी बात सही है कि आपके कोर्स में अगर पीडीएफ ही मिले तो बिल्कुल बैठना बेकार है सर। आपका तो पढ़ाने का तरीका, जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, इजीएस्ट वे और इजीएस्ट लैंग्वेज में आप समझाते हो सर। आप सिंपल सी बात तो इसलिए हम उसमें करेंगे, मजा आएगा, बाकी तो सब चीज मिलेंगी, लेकिन उसकी कामना रखो। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि उसे सीखो। और ये एक ऐसा पॉइंट है ना, जिसको अगर आपने स्वर समझ लिए, स्वर साध लिया, तो कुछ जरूरत नहीं लाइफ में। मत पढ़ो, कोई सब चीज बेकार है, सब चीजें बेकार है। क्योंकि आपको कोई भी चीज करनी है, अपने लिए तो करनी है, या अपने परिवार के लिए करनी है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सब एक अलग से पेंड है, लेकिन अगर आप अपने शरीर पे ये करना चाहो तो दिस इज द अल्टीमेट साइंस। जब आप अपने आप को पहचानते हो, जब ये आप पहचानने लग जाओगे, आपको ये समझ में आएगा कि आप भविष्य बदल सकते हो। मैं सिंपल बात में सिंपल एक लैंग्वेज यूज करता हूँ कि यस, भविष्य बदला जाता है, स्वर भविष्य बदल देते हैं। क्योंकि अभी तक आप वही काम कर रहे हो जो आपके स्वर बोलते हैं, आप नहीं काम कर रहे। ईश्वर वो क्या कहते हैं, है ना, जो बैलगाड़ी हाँकने वाला है, तो बैल क्या है? बैल हम है, और हाँकने वाला कौन है? ईश्वर है। तो उसने जैसे बैल की नाकों में दो धागे बंधे होते हैं ना, जब लेफ्ट चलना हो तो लेफ्ट की तरफ खींच देता, राइट चलना है तो हमारा लेफ्ट खींच रहा है और हम राइट में चल रहे हैं। राइट खींचता, हम लेफ्ट में चलते हैं, तो भाई प्रॉब्लम तो होगी। एंड दिस इज द लॉजिक ऑफ आवर प्रॉब्लम। अगर हम ऊपर वाले की बात, भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम है भाई। क्यों नहीं है? वो बता रहा है कि ये रास्ता चल ले, और हम जा रहे हैं वो लंबे वाले रास्ते से। थकेंगे, प्रॉब्लम आएगी, पैसा खर्च होगा होगा। इसलिए कह रहा हूं। यस, एनी क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, 100%। जी। सर मुझे पूछना था कि कितनी बार हम लोगों से मिलते हैं और काफी लोगों की नजरें कभी ऐसा लगता है कि नेगेटिव रहती है, तो उस वक्त हमें कौन से स्वर पे ध्यान देना चाहिए, सूर्य स्वर पर ही? देखो, अगर उसकी नजर नेगेटिव है तो उसका क्या है? अगर वो तुम्हें कुछ दे रहा है ना, हम्म। ठीक है, तो बट नेचुरल है। तो वो एक ऐसी तंत्र विद्या का प्रयोग तुम में करा, तो वो सूर्य स्वर को चला रहा है। अब जी। सूर्य और एनर्जी है तो बट नेचुरल है, तुम्हें वो एनर्जी रिसीव नहीं करनी है। हम्म। ठीक है, अगर तुम चंद्र स्वर में हो तो एनर्जी रिसीव कर जाओगे, क्योंकि हम्म। पॉजिटिव नेगेटिव ऐड हो जाते हैं। हम्म। मतलब तुम्हें भी चंद्र स्वर चलाना है, तो सूर्य स्वर चलाना है। हम्म। ठीक है। और सर एक और बात पूछनी थी, कितनी बार बच्चे बात नहीं मानते हैं, तो कभी कभी बच्चों का भी देखिए, स्वर। बच्चे हाँ। देखो, बच्चे भी बात मानेंगे, हस्बैंड भी बात मानेंगे, पड़ोसियों के हस्बैंड भी बात मानने लग जाएंगे। वो बस नहीं नहीं, उसके कभी ऐसा होता है चक्कर ना, में। बच्चों का भी स्वर, अभी 15-18 साल के टीनेज बच्चे हैं तो उनका भी कभी राइट स्वर चलता होगा, और उसमें हम भी कुछ बात ने मनवाए तो राइट अभी स्वर अभी स्वर अभी हम ना बहुत, मैंने बोला ना कि 0.1% पे भी नहीं आए हैं। अब मुझे जब बात करनी है कि भाई इसका चंद्र स्वर चल रहा है और मेरा सूर्य स्वर चल रहा है, तो मैं इससे कैसे बात करूं? तो हमें एक, इसी स्वर में ही एक बात है, रिक्तांग एंड पूर्णांग। कि मुझे जब इससे बात करनी है तो मुझे अपना रिक्तांग आगे करना है या पूर्णांग आगे करना। कई बार आपने देखा होगा, आपको समझ ही नहीं आया कि यार आज भी मैंने वैसे ही बोला हस्बैंड से कि साड़ी ला दो, तो ले आया। परसों जब बोला तो लड़ने लग गया था। ऐसा हुआ क्या था? ऐसा कौन सी चीज आ गई थी?
उस दिन भी मैं रसोई से निकल के बाहर आई थी तो ही बोला था। आज भी मैं रसोई से बाहर निकल के, आज भी प्याज की बदबू आ रही थी, कल भी प्याज की बदबू आ रही थी, लेकिन आज इसने क्यों साड़ी ले आया? लॉजिक क्या था? लॉजिक वही है जो मैंने आपसे बोला, रिक्तान एंड पूर्णांत। उस दिन जब आपने बोला तो हस्बैंड आपके रिक्त स्वर की तरफ खड़े थे, लेकिन आज जब बोल रही हो तो हस्बैंड आपके पूर्ण स्वर की तरफ खड़े थे। तो दिस इज, मतलब मैंने बोला ना कि बहुत हम ये, अगर मैं ये बातें बताऊं तो बहुत बेस से हो जाएगा, तो क्लियर नहीं होगा। तो धीरे धीरे जब हम सीखेंगे, और मैं हमेशा बहुत बेसिक से शुरू करता हूँ। इनफैक्ट जो सर, आज, आई वांट टू नो द टाइमिंग्स ऑफ द क्लास, क्या टाइमिंग रहेंगे? 9 to 10 1 hour की क्लास रहेगी, 9 to 10 रहेगा। ओके, रोज रहेगा सर? हाँ, एट अ एवरी स्ट्रेच 10 days के गैप रहेगा? बीच में एक आध दिन देखो का ऐसा गैप नहीं, रहेगा। बीच में हम 3-4 दिन का गैप कर देंगे, बिकॉज जब मैं, इसका दो पार्ट है, ये बेसिक और एडवांस दोनों है, ठीक है ना? तो ये 150 रुपए में आप बेसिक और एडवांस सीख रही हैं, जो कि आप 7,000 में सीखती हैं। एवरीबॉडी, यानी हर एक बात लोग जानते हैं। तो इस बेसिक कोर्स में हम वो बेसिक चीजें बताएंगे, फिर उसके बाद छोड़ दूंगा मैं आपको। 3-4 दिन के गैप के बाद फिर एडवांस पे शुरू होंगे, क्योंकि अदरवाइज क्या है कि बेसिक से बिल्कुल एडवांस अपोजिट है। जब मैं एडवांस शुरू करता हूं तो बोल देता हूं कि आज तक तुमने जो भी पढ़ा है उसे भूल जाओ, बट भूलने देता नहीं हूं। वो इसलिए बोलता हूं कि आप किसी चीज पे अटक ना जाओ, राइट? तो दोनों चीज बहुत अलग अलग है इसमें। इसके बहुत लंबे तरीके हैं कि भाई, आप, आपके हस्बैंड अगर प्यार नहीं करते तो कैसे, कौन सी करवट सोए कि हस्बैंड प्यार करें? अगर आपके बेटा बेटी की शादी हुई है, आप क्या चाहें कि लड़की हो या लड़का हो? क्या बोलें, क्या करें, कैसे बताएं? ऑल दिस सॉर्ट। अब जैसे मैंने बोला, मैं तो यहाँ तक उठा ले गया हूँ इस कोर्स को कि जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन से भगवान आपके लिए सूट करते हैं। और बताइए और क्या चाहिए? यस, स्नेहा।